Everyone, welcome to my channel Exam Smart Prep. Today's our topic is all electrical meters: ammeter, voltmeter, galvanometer, ohm meter. So let's start with galvanometer. A sensitive instrument used to detect small electrical current and its direction. तो गैल्वेनोमीटर क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जो कि सर्किट में बताता है कि करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है. अगर एक सर्किट है हमारे पास बैटरी से कनेक्टेड और उसकी दूसरी साइड पे हमने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करा है, तो ये गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करेगी. ठीक है, अगर वो राइट साइड को डिफ्लेक्शन शो कर रही है मींस वो उसकी डायरेक्शन है करंट की. अगर लेफ्ट साइड को डिफ्लेक्शन शो कर रही है मींस उधर की साइड को डायरेक्शन है करंट की. और अगर सेंटर में रहती है नीडल दैट मीन्स कि करंट फ्लो नहीं कर रहा है, सर्किट में करंट नहीं है. तो बहुत कम और स्मॉल करंट जो है वही मेजर करता है गैल्वेनोमीटर. मींस माइक्रो एम्पेयर में जो करंट होगा, जैसे कि 5 माइक्रो एम्पेयर, 10 माइक्रो एम्पेयर, इतना ही करंट ये मेजर कर पाता है. अगर 100 एम्पेयर का करंट जो किसी सर्किट में अगर फ्लो कर रहा है तो गैल्वेनोमीटर उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा. It detects very small current, shows the direction of the current, can't measure large current directly. जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 100 एम्पेयर का करंट अगर फ्लो कर रहा है सर्किट में तो गैल्वेनोमीटर उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा. इट इज़ यूज टू मेक एमीटर एंड वोल्टमीटर. इसको हम मेनली सर्किट में, जो सर्किट होता है उसमें करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं. एंड वेरी स्मॉल करंट, कि जस्ट ये बताने के लिए कि सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है. नाउ नेक्स्ट इज एमीटर. इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट. अब आपके सामने ये एक सर्किट है, एमीटर है, देन उसका यहाँ पे बल्ब है, बैटरीज है, पूरा का पूरा एक सर्किट है. इस सर्किट में जो करंट है वो फ्लो कर रहा है. तो एमीटर क्या करेगा? एमीटर शो करेगा डिफ्लेक्शन. एमीटर के स्केल पे जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करेगी और हमें बताएगी कि कितने एम्पेयर जो करंट है वो फ्लो कर रहा है इस सर्किट में. तो इसकी जो रेंज है वो हाई रेंज होती है, जैसे कि 100 एम्पेयर से भी ज़्यादा. माइक्रो एम्पेयर में नहीं ये डिटेक्ट करता, एम्पेयर में डिटेक्ट करेगा. ज़्यादा से ज़्यादा जो भी करंट होगा उसको ये डिटेक्ट कर सकता है. इट मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट. तो अब हम देखते हैं कि इसको सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं हम, और रेजिस्टेंस क्या होती है? लो. गैल्वेनोमीटर के केस में रेजिस्टेंस थी मॉडरेट और एमीटर के केस में रेजिस्टेंस हो जाएगी 0. Connected in series only. If connected in parallel then short circuit सर्किट हो जाएगा. अगर हम इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. मेड फ्रॉम गैल्वेनोमीटर यूजिंग शंट रेजिस्टेंस. हाँ, अब ये देखते हैं कि हम गैल्वेनोमीटर से एमीटर कैसे बना सकते हैं. मान लो ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है और यहाँ पे हम शंट लगाएंगे. शंट इज़ अ शॉर्ट एंड थिक वायर. वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस. तो यहाँ पे कम से कम जो करंट है वो गैल्वेनोमीटर में जाएगा. जैसे आई है, आई जी करंट जो है वो गैल्वेनोमीटर में फ्लो कर रहा है और शंट में जाएगा आई माइनस आई जी करंट. तो हम शंट को यूज़ करके गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं. यूजेस क्या हैं? मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट एंड इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग में हम एमीटर का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज वोल्ट मीटर.
इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टेज बताता है किसी 2 पॉइंट के बीच में। ये मेनली पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा और इसका कनेक्शन क्या होता है, पैरेलल, और रेजिस्टेंस क्या रहेगी, वेरी हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो पैरेलल कनेक्शन जो है, कनेक्ट करेंगे इसको हम पैरेलल में, सीरीज में नहीं करते हैं। दिस इज कनेक्टेड इन पैरेलल। इफ कनेक्टेड इन सीरीज तो क्या होगा, अगर हम इसको सीरीज में कनेक्ट कर दें, जैसे कि हम गैल्वेनोमीटर और एमीटर को कर रहे थे, सीरीज में कनेक्ट कर रहे थे, ऐसे ही अगर वोल्ट मीटर को भी हम सीरीज में कनेक्ट कर दें तो क्या होगा कि रीडिंग जो है वो गलत आ जाएगी। और अगर हमें गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं, पहले हमने देखा था कि हम गैल्वेनोमीटर से एमीटर बना रहे थे बाय यूजिंग शंट। तो अगर गैल्वेनोमीटर से हमें वोल्ट मीटर बनाना है तो हम यूज़ करेंगे हाई सीरीज रेजिस्टेंस। जैसे हमारे पास गैल्वेनोमीटर था, उससे हमने एमीटर बनाया था बाय यूजिंग शंट, मींस लो रेजिस्टेंस। एंड अगर हमें गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाना है देन वी विल यूज़ high series resistance, high series resistance. Galvanometer to emitter using shunt and galvanometer to voltmeter by using high series resistance. This is the setup of voltmeter. पैरेलल में हम इसको कनेक्ट करेंगे, अगर सीरीज में करा तो इसकी रीडिंग जो है वो गलत आ जाएगी। और इस केस में रेजिस्टेंस क्या होती है, वेरी हाई। अगर हम इसको गैल्वेनोमीटर और एमीटर से कंपेयर करें तो गैल्वेनोमीटर में जो रेजिस्टेंस है वो थी मॉडरेट और एमीटर में रेजिस्टेंस थी 0, नियरली इक्वल टू 0 और वेरी लो। वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस वेरी हाई। नाउ नेक्स्ट इज ओम मीटर, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात आई है तो देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है। मान लो कि हमने यहाँ पे एक बैटरी के साथ किसी मटेरियल को कनेक्ट करा है, ठीक है, कोई भी मटेरियल हो सकता है वो। तो हम देखेंगे कि अब यहाँ पे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, जो बैटरी है वो करंट प्रोड्यूस करेगी। अब ये जो करंट फ्लो है तो वो मटेरियल में से कितना करंट फ्लो करेगा वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा। तो रेजिस्टेंस क्या हुई, रेजिस्टेंस मेजर द रिलेटिव डिफ़िकल्टी ऑफ पुशिंग करंट थ्रू द मटेरियल। अब करंट को मटेरियल के अंदर पुश करने के लिए जितना जोर लग रहा है, डिफ़िकल्टी हो रही है, मतलब जितनी डिफ़िकल्टी आ रही है करंट को मटेरियल में पुश करने के लिए, उस डिफ़िकल्टी को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। मतलब जो रुकावट आ रही है, अब वो तो मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि वो कितना इजीली करंट को अपने अंदर से फ्लो करवाएगा और कितना उसको डिफ़िकल्ट होएगा। तो वो जो डिफ़िकल्टी आती है दैट इज़ रेजिस्टेंस। और अगर मान लो अगर यही जो मटेरियल है अगर कंडक्टर हो तो बहुत इजी होएगा, इजीली करंट जो है वो मूव करेगा इसके मटेरियल के अंदर से, ठीक है। तो इसमें जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगी, वेरी लो रेजिस्टेंस। और अगर हम इसी मटेरियल में बात करते हैं इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर में क्या होगा, वेरी हार्ड। इंसुलेटर के अंदर करंट जो है वो बहुत मुश्किल से फ्लो करेगा, थोड़ा सा करंट फ्लो करेगा अगर, तो इसकी जो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस की बात करें
तो हाई रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस मीन डिफ़िकल्टी, जो हम इट मेजर द रिलेटिव डिफ़िकल्टी ऑफ पुशिंग करंट थ्रू द मटीरियल. ठीक है, तो अब ओम मीटर क्या करता है, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को मेजर करता है. और ये अक्रॉस कंपोनेंट पैरेलल है. सर्किट जो है वो ऑफ होना चाहिए. अगर आपने रेजिस्टेंस मेजर करनी है ना, देन आपका सर्किट जो है वो ऑफ होना चाहिए. रेजिस्टेंस हैज़ इंटरनल बैटरी. इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं. नेवर यूज़ इन लाइव सर्किट. एक तो इसको बिल्कुल लाइव सर्किट में कभी भी हमें यूज़ नहीं करना चाहिए. अगर तो ओमेगा की वैल्यू 0 शो कर रहा है देन ये शॉर्ट सर्किट है. अगर इन्फिनिटी आ रहा है देन इट्स अ ओपन सर्किट. ठीक है. इट वर्क्स ऑन ओम्स लॉ दैट R इज इक्वल टू V अपॉन I. मीन्स if applies to a material with proportional relationship between voltage and current. अगर हम देखें जैसे कि एक सर्किट है, दिस इज़ रेजिस्टेंस की बात करें तो करंट फ्लो कर रहा है I, दिस इज़ रेजिस्टेंस एंड दिस इज़ वोल्टेज. और अगर इसके बीच का जो रिलेशन होगा वो क्या हो जाएगा, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो and V is equal to RI. R is resistance is the proportionality constant. This is proportionality constant. So V is directly proportional to I. और on the R is equal to V upon I. तो इसका यूज़ क्या है, मेजरिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ रेजिस्टर वायर, चेकिंग कॉन्टिन्यूटी एंड डिटेक्टिंग फॉल्ट्स. फॉल्ट्स को चेक करने के लिए हम ओम मीटर का यूज़ करते हैं. व्हाट इज़ ओम मीटर? इट इज़ इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. नेक्स्ट वन इज मल्टीमीटर. कॉम्बिनेशन मीटर है. इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस. अब सबकी सब प्रॉपर्टीज़ एक में ही आ गई तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, मल्टीमीटर. ये करंट भी मेजर करेगा, वोल्टेज भी मेजर करेगा और फिर रेजिस्टेंस भी मेजर करेगा. तो करंट अगर मेजर कर रहा है तो कनेक्शन क्या होगा, सीरीज़ में. वोल्टेज कर रहा है तो पैरेलल, और रेजिस्टेंस है देन अक्रॉस कंपोनेंट. और पावर क्या होएगी, ऑफ. मतलब इसमें सारे की सारी जितने भी हमने अभी तक जो मीटर्स करे हैं सबकी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं. वो मोड पे डिपेंड करेगा कि किस टाइम पे ये मल्टीमीटर कौन से मोड को यूज़ कर रहा है. तो उस मोड को देखते हुए वैसा वैसा इसकी जो कनेक्शन और वैसी वैसी इसकी रेजिस्टेंस जो है वो बनती जाएगी. अब रेजिस्टेंस की बात करें तो इट डिपेंड्स अपॉन मोड पे डिपेंड करेगा कि अगर तो गैल्वेनोमीटर एमीटर की तरह एक्ट कर रहा है तो रेजिस्टेंस होगी 0. अगर तो वोल्ट मीटर की तरह एक्ट कर रहा है तो रेजिस्टेंस हो जाएगी हायर. की पॉइंट्स कंबाइन एमीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर एंड कैन बी एनालॉग और डिजिटल. मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीटर. बहुत इसका ज़्यादातर यही वाला मीटर जो है वो यूज़ किया जाता है क्योंकि मोड्स चेंज हो जाते हैं. कभी वो एमीटर की तरह एक्ट करता है, कभी वोल्ट मीटर की तरह और कभी ओम मीटर की तरह. तो इसके यूजेस हैं इलेक्ट्रिकल रिपेयर, lab experiments, household and engineering work. So this was multimeter, instrument that can measure current, voltage and resistance in one device. क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं. गैल्वेनोमीटर, स्मॉल करंट, कनेक्शन होगा सीरीज और रेजिस्टेंस मॉडरेट. 1 minute. Galvanometer, very small current, series, moderate and इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, मॉडरेट. एमीटर है, मेजर करेगा करंट, कनेक्शन सीरीज, रेजिस्टेंस वेरी लो. वोल्ट मीटर मेजर वोल्टेज, कनेक्शन इज पैरेलल, रेजिस्टेंस वेरी हाई. ओम मीटर मेजर
resistance connection is parallel and power क्या होनी चाहिए off and resistance internal battery. Multimeter measure क्या measure करता है ये करंट भी वोल्टेज भी और रेजिस्टेंस भी और इसका कनेक्शन मोड पे डिपेंड करेगा सीरीज और पैरेलल दोनों में चलेगा और रेजिस्टेंस भी किस पे डिपेंड करेगी मोड डिपेंडेंट। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।